तो हेलो स्टूडेंट, मैं रोहित सिंह तोमर स्वागत करता हूं आपका आज के इस बेहतरीन से भी बेहतरीन सेशन में जो आधारित है सौरमंडल जैसी क्लास पर। अब आप बोलोगे कि भैया सौरमंडल तो हमने कई बार पढ़ चुके, आपके पास ऐसा आज क्या खास है जो आज की क्लास में हमको पढ़ना है। दोस्तों मैं बोलकर कुछ नहीं बताने वाला हूँ, सीधा हम चलते हैं पढ़ने के लिए। आपको खुद समझ में आने वाला है सौरमंडल क्यों खास है, आज की क्लास में क्यों ज़रूरत है पढ़ने की और कंटेंट में कितनी दम है। शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करेंगे सौरमंडल के बारे में। तो भैया सौरमंडल जो आप पढ़ाने वाले हो, ये सौरमंडल शब्द का मतलब बताइए पहले। तो दोस्तों मैं आपको सीधा एक ही बात में बोलना चाहता हूँ कि जो सौरमंडल है इसका मतलब है सूर्य के चारों तरफ घूमने वाले जितने भी ग्रह हो, उपग्रह हो, बोने ग्रह हो, क्षुद्र ग्रह हो, सैटेलाइट हो, जो भी हो, वो सूर्य के चारों तरफ अगर चक्कर लगा रहा है, उस पूरे चक्कर लगाने वाले ग्रहों, उपग्रहों और सूर्य को सम्मिलित करके अगर बात करें सौरमंडल कहा जाता है। लिखा हुआ है सूर्य तथा उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड को ही सौरमंडल कहते हैं। जैसे ग्रह हो गया, उपग्रह हो गया और बोने ग्रह या उल्का पिंड हो गया। अब बात करेंगे दोस्तों आगे की बात कि सूर्य से दूरी के अनुसार क्रम। अब हम बात करेंगे पहले कि हमारे सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है। तो मैं आपको बता दूं, पहले 2006 से पहले हमारे सौरमंडल में ग्रहों की जो संख्या थी वो 8 थी। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, बात बताते हैं कि भैया पहला ग्रह कौन सा है, बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण। अरुण के बाद क्या हो जाएगा, वरुण। अब बोलोगे भैया नीचे तो दिख रहा है, आपने लिखा क्यों? लिखा इसलिए क्योंकि आपको ट्रिक से याद कराने वाला हूँ। आज की इस बेहतरीन क्लास में बहुत सारी चीज़ें खास है। मैं पहली चीज़ आपको याद कराऊंगा सारी चीज़ों को। देखिए ये आपका सूर्य है, सूर्य के बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अब भैया पहले याद करना है। देखिए आपको पता है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो जब बोलना चालू करते हैं तो कभी कभी, अब ये गलत बात नहीं बोल रहा हूँ मैं, नहीं तो प्रधानमंत्री जी के पास वीडियो पहुँचे और वो गुस्सा हो जाए। जब प्रधानमंत्री जी बोलना चालू करते हैं तो उनको विपक्षी पार्टी के जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं, बस पीएम साहब बस। क्या बोलते हैं, बस पीएम बस। आपको ये ध्यान रखना है, बस पीएम बस। देखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, बस पीएम बस। अब क्या बोलेंगे, बस पीएम बस। अब बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, अरुण और वरुण। अब आप ये बोलोगे कि भैया ये बच्चों वाली चीज़ें हमें याद है। तो चलिए आगे चलते हैं, आपको याद है तो कि भैया बुध है, शुक्र है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये तो बच्चों वाली चीज़ है। सूर्य से दूरी के अनुसार ये क्रम हो गया। ग्रहों की संख्या कितनी है, 8। पहले कितनी थी, 9। सन 2006 में जो प्लूटो है उसको ग्रहों की श्रेणी से हटाकर बोने ग्रह में डाल दिया, सन 2006 में। अब हम बात करेंगे भाइयों और बहनों की ये जो दूरी के अनुसार क्रम है वो तो बता दिया। आकार के हिसाब से बताएं, सबसे बड़ा कौन, उसके बाद छोटा कौन, उससे छोटा कौन, उससे छोटा कौन। तो इसको भी हम सरल तरीके से देख लेते हैं। देखिए आपको पता है सबसे बड़ा कौन है मेरे भाई, बृहस्पति। बृहस्पति नंबर 1 पर। अब इसके बाद जो भी आएंगे गिनती चालू करो, यहाँ 1, 2, 3 और 4। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। सबसे बड़ा बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये 4 हो गए। 5वें नंबर पर आती है आपकी पृथ्वी, और आपको पता है पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं, शुक्र। तो 6वें नंबर पर शुक्र। आपको पता है सबसे छोटा कौन है, बुध है ना यार, सबसे छोटा तो बुध है, ये तो सबको पता है। तो ये 8वां, तो 7वां कौन हो गया आपका, मंगल। तो इस तरह से हमको कितनी सारी चीजें पता चल गई, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये 8 जो ग्रह हैं ये सूर्य से दूरी के अनुसार क्रम में लगाए गए हैं। और बात करें कि आकार के हिसाब से, तो आकार में सबसे बड़ा कौन है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, 4। 5वें पे आपकी पृथ्वी, 6वें नंबर पे पृथ्वी की बहन शुक्र, 8वें नंबर पर बृहस्पति। तो 7वां जो बचा हुआ है वो कौन हो जाएगा मेरे भाई, मंगल हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। उससे पहले मैं देख लेता हूँ वीडियो बन रही है कि नहीं, क्योंकि मैं वीडियो बनाने वाला इकलौता हूँ, अकेला हूँ। चलिए बन रही है, आगे चलेंगे जल्दी। सूर्य के बारे में बात करेंगे। सूर्य के बारे में बात करेंगे, क्या है भैया सूर्य। देखो सूर्य के बारे में अगर मैं आपसे बात करूँ, सूर्य के बारे में मैं आपसे बात करूँ, ये जो आप देख रहे हैं ये सूर्य है। लेकिन इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ सूर्य का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस, सूर्य का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। चलिए बात करेंगे सूर्य के बारे में। तो दोस्तों जैसे सूर्यमंडल के सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, सारे ग्रह बुध हो, शुक्र हो, पृथ्वी हो, मंगल हो, बृहस्पति हो, शनि हो, अरुण हो, वरुण, सबके सब सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। पर सूर्य किसकी परिक्रमा कर रहा है, गैलेक्सी की। सूर्य किसकी परिक्रमा कर रहा है, आकाशगंगा की। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, दुग्ध मेखला।
फिर से सुन लीजिए, सूर्य किसकी परिक्रमा करता है? तो आप बताना। सूर्य परिक्रमा करता है सर गैलेक्सी की परिक्रमा करता है। गैलेक्सी को हम क्या बोलते हैं? गैलेक्सी को हम बोलते हैं आकाशगंगा। और हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो आप बोल देना भैया, हमारी आकाशगंगा का नाम है दुग्ध मेखला। अब आप बोलोगे भैया कि राइटिंग तो तुम्हारी बहुत गड़बड़ है यार, स्पीड में पढ़ाएंगे, राइटिंग तो गड़बड़ आनी है। ठीक है, तो सूर्य जो है गैलेक्सी के चक्कर लगाता है, पूरे ग्रह सूर्य का चक्कर लगाएंगे और सूर्य किसका चक्कर लगाएगा? गैलेक्सी का। ये जो आप देख रहे हैं ये गैलेक्सी है, ये जो आप देख रहे हैं ये गैलेक्सी है। सूर्य हमारी आकाशगंगा के दूसरी भुजा में उपस्थित है, जिसे बल्ज के नाम से जाना जाता है, और दूसरी भुजा में ही हमारा पूरा सौरमंडल है जो आकाशगंगा का चक्कर लगाता है। और ध्यान रखिएगा मेरे भाई, सूर्य से आकाशगंगा की दूरी कितनी? 2700 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या होता है? एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी को ही प्रकाश वर्ष कहते हैं। और फिजिक्स का एक क्वेश्चन बनता है, एक प्रकाश वर्ष या एक लाइट ईयर बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये क्वेश्चन आएगा, 110% आएगा, रेलवे वालों को ध्यान रखिएगा। अब आप बोल रहे होंगे भैया मजा आ गया, अरे मजा आने वाला है, चलिए आगे चलेंगे। सूर्य से आकाशगंगा की दूरी लगभग 2700 प्रकाश वर्ष है। सूर्य को गैलेक्सी का एक चक्कर लगाने में 25 करोड़ साल लगते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने साल में लगा लेती है? 1 साल में। लेकिन सूर्य जब आकाशगंगा का चक्कर लगाता है 25 करोड़ साल लग जाते हैं इसको, जिसे हम क्या कहते हैं? ब्रह्मांड वर्ष के नाम से जानते हैं। और ध्यान रखिएगा, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? कोपरनिकस। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? कोपरनिकस। अब भैया इसको याद कराओ, देखिए याद करने की कोशिश करेंगे। देखिए सौर प्रणाली, यहाँ क्या लिखा है? सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस। आप बताइए, जब आप अकेले बैठे होते हैं और एकदम से कोई व्यक्ति आकर शोर कर दे, जोर से चिल्ला दे, शोर कर दे, तो आप क्या हो जाओगे? कांप जाओगे। तो सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने की है। याद ट्रिक के माध्यम से भी करते चलना है। और ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था मेरे भाई? केपलर ने दिया था। ग्रहों की गति, प्लैनेट जब गति करते हैं, जब घूमते हैं, तो इसका जो नियम दिया था ये केपलर ने दिया था। कैसे याद करेंगे कि भैया ग्रह क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। और जब हम भी चक्कर लगाते हैं किसी चीज़ के, तो हम कैप लगा के चक्कर लगाते हैं, टोपी लगा के, तो कैप लगा के क्या लगा रहे हैं? चक्कर। तो केपलर से याद कर लेना मेरे भाई। आगे हम चलेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पर लिखा हुआ है सूर्य हमारी धरती का निकट एक तारा है। सीधी सी बात है कि जो सूर्य है, ये सूर्य क्या है मेरे भाई? सूर्य क्या है? तारा है। तारा क्यों है? हमारी पृथ्वी ग्रह क्यों है? हमारी पृथ्वी का स्वयं का प्रकाश नहीं है, इसलिए वो ग्रह है। लेकिन सूर्य तारा इसलिए है क्योंकि सूर्य जो है उसकी खुद की ऊर्जा है, उसकी खुद की ऊष्मा है। आगे की नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे, सूर्य हमारी धरती के पास में एक तारा है और सूर्य में 71%, 71% हाइड्रोजन और 26.5% जो है वो हीलियम होती है, और बाकी जो अन्य तत्व होते हैं वो 2.5% होते हैं। तो आपसे पूछे सूर्य के पास सबसे ज़्यादा कौन सी गैस? हाइड्रोजन। दूसरे नंबर पर हीलियम। अब यहीं पर देखिए कि हाइड्रोजन के 4 नाभिक मिलते हैं। ये 4 नाभिक, 1 2 3 4, चारों नाभिक मिलेंगे और एक क्या बन जाएगा? हीलियम। एक क्या बन जाएगा? हीलियम। तो हाइड्रोजन के 4 नाभिक मिलकर एक हीलियम का नाभिक बनाते हैं। आगे की हम क्या पढ़ेंगे? एक क्रिया नाभिकीय संलयन कहलाती है। देखिए, जब 4 हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर एक हीलियम का नाभिक बनाते हैं, इस क्रिया को क्या बोलते हैं? नाभिकीय संलयन। और नाभिकीय संलयन की जो क्रिया होती है, इस क्रिया में इतनी भयानक एनर्जी होती है, जब हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होता है, इतनी भयानक ऊष्मा, इतनी भयानक एनर्जी कि दोस्तों उसी एनर्जी के कारण हमारा सूर्य सबसे ज़्यादा प्रकाशमान है। आगे बात करेंगे सूर्य की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? बोलना नाभिकीय संलयन। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। ये बहुत कठिन क्वेश्चन है, मुझे तो कभी याद नहीं हुआ। 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं सूर्य की ऊष्मा को पृथ्वी तक पहुंचने में। चलिए आगे चलेंगे। भैया ये क्या लिखा हुआ है? ग्रह। तो अब मैं आपको ग्रह पढ़ाऊं उससे पहले ग्रहों के बारे में बता दूं। ग्रह क्या होते हैं, खास खास चीजें ध्यान रखना है। ग्रह किसकी परिक्रमा करते हैं? तारों की परिक्रमा। हमारी पृथ्वी ग्रह है, किसका परिक्रमा कर रही है? तारों की। इनका आकार निश्चित, पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण, निश्चित कक्षा, निश्चित द्रव्यमान, स्वयं का प्रकाश नहीं होता। यार देखिए, आपको पता है कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण के बाद में 9वें नंबर का ग्रह प्लूटो था। पर प्लूटो जो था इसका आकार बहुत छोटा था, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसकी कक्षा निश्चित नहीं थी। कक्षा निश्चित का मतलब क्या होता है कि आज इसकी कक्षा में है तो कल दूसरी के चक्कर लगाने लगे, परसों तीसरे के चक्कर लगाने लगे। तो जिसकी कक्षा ही स्थिर ना हो उसको कक्षा से बाहर ही कर देना चाहिए। तो इसीलिए क्या हुआ कि जो खगोलीय संघ है हमारा, खगोलीय संघ जो है हमारा AOI, इसने क्या किया? प्लूटो की निश्चित कक्षा ना होने के कारण इसे 2006 में ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया। यार आज इसके पीछे, कल उसके पीछे, परसों उसके पीछे, तो इसलिए इसको क्या कर दिया? हटा दिया।
तो भैया पहली चीज़ कक्षा निश्चित होनी चाहिए, आकार निश्चित होना चाहिए और द्रव्यमान निश्चित होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें निश्चित होना चाहिए। इन्हें क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। आगे चलेंगे, बात करेंगे ग्रहों के बारे में। पहला ग्रह जो है मेरे भाई बुध है। वीडियो चल रही है कि नहीं देख लेते हैं एक बार। चलिए भाई, वीडियो तो चल रही है बराबर। बुध की बात करेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ना है। जो बुध है मेरे भाई, बुध को जो हम कहते हैं क्या कहते हैं? बुध को कहते हैं मरकरी। बुध को क्या कहते हैं मेरे भाई? बुध को कहते हैं मरकरी। और ध्यान रखना, सूर्य के सबसे निकट है। मैंने आपको क्या पढ़ाया था? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। यहाँ पर जो सूर्य है मेरे भाई, सूर्य के सबसे नजदीक कौन है? बुध। ये जो आप पीछे जो डायग्राम देख रहे हो ना मेरे भाई, ये बुध है। और ये बुध जो है वो सूर्य के सबसे नजदीक है। अब मेरे भाई ये बताओ, सूर्य के सबसे नजदीक है तो परिक्रमा भी जल्दी से लगा लेगा ना। ध्यान रखिए, एक तो ये सबसे छोटा है। देखिए यहाँ पर सूर्य के सबसे निकट है पहली चीज, और यहाँ पर सूर्य के सबसे निकट होने के कारण गर्मी भयंकर पड़ती। जो चीज़ सूर्य के पास रहेगी गर्मी उतनी ज़्यादा पड़ेगी। और दोस्तों, जहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ठंड भी वहीं रात के समय सबसे ज़्यादा पड़ती है। अब कमेंट में अगर आप वीडियो देख रहे हो पूरी, तो ईमानदारी से कमेंट में आंसर दीजिए कि मध्य प्रदेश में सबसे गर्म स्थान कहाँ है और सबसे ठंडा स्थान कहाँ पर है। चलिए तो आगे बात करेंगे कि भैया सूर्य के सबसे नज़दीक कौन है? बुध। सबसे ज़्यादा गर्मी भी यहीं पड़ती, सबसे ज़्यादा ठंडी भी यहीं पड़ती है। और याद रखना, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। अभी पहले थोड़ी देर पहले ही हमने क्या देखा? बुध जो है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध। और सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में कर लेता है? 88 दिन। देखिए सूर्य, ये बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में बुध कर लेता है। सबसे कम दिन 88 दिन। हमारी पृथ्वी 365 दिन लगते हैं, लेकिन ये 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। हमारी पृथ्वी 1 साल में करती है, ये 88 दिन में कर लेता है। क्यों? क्योंकि सूर्य के सबसे नजदीक है। तो क्या बोलेंगे? सबसे छोटा है, सूर्य के सबसे नजदीक है और सूर्य की परिक्रमा सबसे जल्दी कर लेता है। दिनों की संख्या 88, सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, सबसे ज़्यादा ठंडी पड़ती है। आगे देखेंगे यहाँ पर वायुमंडल नहीं है। तो भाई वायुमंडल कैसे होगा? आप बताओ यार, सूर्य के इतने नज़दीक बैठा है, वायुमंडल कैसे हो जाएगा? जो भी चीज़ें ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, सभी चीज़ों को मिलाकर तो वायुमंडल बनता है। तो अगर सूर्य के नज़दीक है तो यहाँ पर वायुमंडल तो हो ही नहीं सकता, इसलिए यहाँ पर जीवन भी संभव नहीं है। और एक विशेष बात याद रखना मेरे भाई कि इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। आगे बात करेंगे शुक्र के बारे में। शुक्र क्या बोल रहा है भैया? शुक्र को बोलते हैं वीनस। ध्यान रखिएगा, मेरी बात ध्यान रखिएगा कि हमारी पृथ्वी के सबसे, बहुत ज़्यादा आईएमपी क्वेश्चन है कि हमारी पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन है? हमारी पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? हमारी पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? आप क्या बोलोगे भैया? शुक्र है। कौन सा है मेरे भाई? शुक्र है। सबसे चमकीला, सबसे गर्म है। देखिए आप थोड़ी देर पहले तो आप बोल रहे थे यार भैया बुध सबसे गर्म है। सबसे गर्म जो है वो शुक्र है। क्यों है सबसे गर्म शुक्र? क्योंकि यहाँ पर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 95% है। कार्बन की नेचर जो होता है, कार्बन की प्रकृति जो होती है वो गर्म होती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि हमारी पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? शुक्र। दूसरा हमने क्या देखा? सबसे ज़्यादा गर्म है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंट है? 95%। तीसरी चीज़ हमने क्या देखी कि पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमेगी। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इन सभी ग्रहों में एक शुक्र ऐसा ग्रह है मेरे भाई, एक शुक्र ऐसा ग्रह है जो कहां से कहां घूमता है? पूर्व से पश्चिम। और इसके अलावा एक बात और सुन लीजिए, इसके अलावा एक अरुण है जो कहां से कहां घूमता है? पूर्व से पश्चिम। केवल 2 ग्रह, पूर्व से पश्चिम केवल 2 ग्रह घूमते हैं, एक शुक्र और एक आपका अरुण। बाकी सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व घूमते हैं। पृथ्वी भी पश्चिम से पूर्व घूमती है। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब हमारा जो शुक्र होता है ये उदय होता है, जब उदय होता है तो उदय कहाँ से होता है मेरे भाई? क्योंकि देखिए ये कहाँ से कहाँ घूम रहा है? पूर्व से पश्चिम। तो पश्चिम से उदय होता है और पश्चिम में हमारी पृथ्वी में सूर्यास्त होता है। तो जब हमारा सूर्यास्त होता है, जब यहाँ पर सूर्योदय होता है, इसलिए शाम के समय हमें दूर एक तारा दिखाई देता है। और जब हम सो के उठते हैं, जब हमारे यहाँ सूर्योदय होता है, तब उस जगह पर इसका सूर्यास्त हो रहा होता है, ये डूब रहा होता है, तो उस समय भी हमें दिखता है। तो जब हमारे यहाँ
सूर्योदय होता है तब भी कोई चीज़ हमें दिखती है, सूर्यास्त होता है तब भी हमें कोई चीज़ दिखती है। तो पुराने पूर्वजों ने बोल दिया कि भैया ये सुबह का तारा है, ये सांझ का तारा है, जबकि है एक ही ग्रह, कौन सा, शुक्र, लेकिन अलग अलग स्थिति में दिखाई देता है क्योंकि यहाँ पर पूर्व से पश्चिम इसका घूर्णन होता है। चलिए, तो भोर का तारा और सांझ का तारा किसे कहते हैं भैया, जल्दी बता दीजिए किसे कहते हैं, शुक्र को। और एक विशेष से भी विशेष क्वेश्चन कि आकार घनत्व में अर्थ के समान है, पृथ्वी के समान ही आकार है, आकार मतलब स्ट्रक्चर पृथ्वी के जैसा है, और घनत्व मतलब डेंसिटी भी पृथ्वी के जैसी, इसलिए इसको पृथ्वी की बहन बोलती हैं। देखिए, पृथ्वी की बहन क्यों बोलते हैं, क्योंकि पृथ्वी का जो भाई है तो वो तो चंद्रमा है ना, चंद्रमा मामा बोलते हैं। तो भाई पृथ्वी हमारी माँ है, धरती माँ है, और चंद्रमा जो है वो हमारा मामा है, और पृथ्वी की बहन जो है वो शुक्र है। तो शुक्र को हम मौसी भी बोल सकते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करेंगे, इसलिए अर्थ सिस्टर के नाम से जानते हैं। इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। किसका उपग्रह नहीं था, बुध का उपग्रह नहीं है, शुक्र का उपग्रह नहीं है। उपग्रह क्या होते हैं पहले तो ये बताइए यार। देखो, तारे के चक्कर काटते हैं ग्रह, और ग्रहों के चक्कर काटते हैं उपग्रह, ध्यान रखिएगा। इसका कोई उपग्रह नहीं है और अपने अक्ष पर 273 दिन में घूमता है, अपने अक्ष पर ही 273 दिन में। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में घूम जाती, 24 घंटे में दिन, 24 घंटे, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। तो ये 273 दिन लग जाते, मतलब सबसे बड़ा दिन और सबसे बड़ी रात हमारे यहाँ 273 दिन, इसके यहाँ का एक दिन। हमारे यहाँ की 273 रात, इसके यहाँ की एक रात। 273 दिनों में अपने अक्ष पर घूमता है मेरे भाई। सबसे बड़ा दिन और सबसे बड़ी रात यहीं पर होती है। आगे चलेंगे, शुक्र के बाद पृथ्वी के बारे में बात करेंगे। जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। पृथ्वी क्या है, सौरमंडल का एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। यार जीवन तो संभव है, तभी तो हम जीवित हैं और पढ़ रहे हैं। आप भी मेरे सामने हो, मैं भी आपके सामने हूँ। चलिए, पृथ्वी के विषुवत व्यास और ध्रुवीय व्यास के बीच लगभग 43 किलोमीटर का अंतर है। मतलब ये है, विषुवत का मतलब ये होता है भूमध्य रेखा। विषुवत का मतलब ऐसी रेखा जो पृथ्वी के बीचों बीच गई हो। ध्रुवों का मतलब क्या होता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ध्रुवों की संख्या कितनी है भैया, ध्रुवों की संख्या 2, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। कितने किलोमीटर का अंतर है भैया, कितने किलोमीटर का अंतर है, तो यहाँ पर लिखा 43 किलोमीटर का अंतर है। मतलब यहाँ डिफरेंस कितने का है, 43 किलोमीटर का। आगे बात करेंगे, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है। बच्चा वाला क्वेश्चन है, दूध पीता बच्चा आंसर लगा देगा। पृथ्वी 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, बता देना तुम भी। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व 27 किलोमीटर प्रति मिनट की, एक मिनट में 27 किलोमीटर घूम जाती है। ये पृथ्वी हमारी अपने अक्ष पर 27 किलोमीटर की गति से घूमती है और 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा करती है। लगभग 24 घंटा हो गया, 23 घंटे पूरे, 56 मिनट पूरे, 4 मिनट की जगह 4 सेकंड कर लीजिएगा आप। समझ रहे हो कि नहीं, इतने समय में अपने अक्ष पर घूम जाती, लगभग 24 घंटे में, जिसको हम दिन और रात की संज्ञा देते हैं। पृथ्वी पर पानी है, इसलिए इसको नीला ग्रह बोलते हैं। पृथ्वी इसका एकमात्र उपग्रह कौन है, चंद्रमा। ध्यान से देखिए भाई, पृथ्वी किसके चक्कर लगा रही है, पृथ्वी जो चक्कर लगा रही है, ये चक्कर लगा रही है सूर्य के। पृथ्वी चक्कर लगा रही है सूर्य के, लेकिन पृथ्वी का चक्कर कौन लगा रहा है, चंद्रमा। तो चंद्रमा किसके पीछे, पृथ्वी के पीछे, लेकिन पृथ्वी किसके पीछे, सूर्य के पीछे। अब तो समझ जाओ दोस्तों, प्रकृति खुद क्या था आपको संदेश देना चाह रही है कि आप किसी के पीछे, वो किसी और के पीछे, पागल है। चलिए भाई, यहाँ पर देखिए, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा पूरा करने में 365 दिन 5 घंटे क्या हो रहा है भैया, यहाँ देखिए 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट लगता है। अब देखिए आगे क्या लिखा है कि 46 सेकंड का समय लगता है पृथ्वी अपने अक्ष पर। यार ये बच्चों वाली चीज़ें हैं, मुझे पढ़ाने में मज़ा नहीं आता सड़ी चीज़ों को। आगे चलते हैं अपन, देखिए मंगल की बात करेंगे। मंगल में जो है इसे लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल को क्या कहा जाता है मेरे भाई, लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड सबसे ज़्यादा है। आयरन का मतलब क्या होता है, लोहा। लोह पुरुष कौन थे, भारत के सरदार वल्लभ भाई पटेल। विश्व के लोह पुरुष किसे कहते हैं, बिस्मार्क को कहते हैं। तो ध्यान रखिए, लोहा सबसे ज़्यादा किस ग्रह में है, मंगल में है। और लोहे को जब गर्म करेंगे, रंग कैसा हो जाता है लोहे का रंग हो जाता है लाल। इसलिए मंगल का रंग भी कैसा है मेरे भाई, लाल है। और ध्यान रखिए, जैसे पृथ्वी 25 डिग्री पर झुकी हुई है, में से ये पृथ्वी 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, वैसे ये भी लगभग 25 डिग्री पर झुका हुआ है। तो पृथ्वी जितने अक्ष पर झुकी हुई है, लगभग उतने ही अक्ष पर ये भी झुका हुआ है। इसीलिए जैसा पृथ्वी में ऋतु परिवर्तन होता है, जैसे गर्मी के बाद ठंड, ठंड के बाद बारिश, तो ये सब जो आते रहते हैं, यहाँ पर भी ऐसे ही ऋतु परिवर्तन होता है। आगे हम चलेंगे, मंगल के कितने उपग्रह, 2।
फोबोस और डिमोस। याद रखना क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मंगल के दो उपग्रह फोबोस और डिमोस, लेकिन जो डिमोस है ये पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, इस चीज़ को ध्यान रखना। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है ओलिपस मेसी। ज्वालामुखी का मतलब क्या होता है, जब पृथ्वी से ज्वालामुखी निकलता है तो लावा निकलता है, जिससे मैग्मा रहता है अंदर, बाहर आकर लावा बन जाता है। लावा दो प्रकार का होता है, एक अम्लीय है, क्षारीय। जो क्षारीय लावा होता है वहीं से बेसाल्टिक चट्टान बनती है, और बेसाल्टिक चट्टानों से ही काली मिट्टी बनती है, जिससे कपासी मृदा बोलते हैं। काली मिट्टी में कपास ज़्यादा होती है, पैदावार ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर हम वही बोल रहे हैं कि यहाँ भी भयंकर ज्वालामुखी पड़ता है, और उस बड़े ज्वालामुखी का नाम है ओलिपस मेसी। और ध्यान रखिए, माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा एक पर्वत यहीं पर स्थित है, जिसका नाम है निक्स ओलंपिया। आगे बात करेंगे मेरे भाई, मज़ा आ गया होगा आपको आज की कहानी में। बृहस्पति की बात करेंगे। देखिए बृहस्पति जो है भाई सबसे बड़ा है, ये तो तुमको पता है, लेकिन मैं आपको बेहतरीन बात बता दूं कि बृहस्पति सबसे बड़ा है, लेकिन साथ में यहाँ पर द्रव है, यहाँ पर गैस है, यहाँ पर ठोस नहीं है। तो जैसे ही बृहस्पति के पास जब हम जाते हैं तो हमको द्रव मिलता है और गैस मिलता है, वहाँ पर ठोस भूमि नहीं है। लेकिन इसके जो उपग्रह हैं वो ठोस हैं। बृहस्पति का एक उपग्रह है जिसका नाम गैनीमीड है, और गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। क्या बोलेंगे मेरे भाई, यहाँ पर लिखा हुआ है गैनीमीड। गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। उपग्रह कौन होते हैं, जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं। और ध्यान रखना, इसके उपग्रहों की संख्या है 92। अब कुछ लोग इसको 85 पढ़ाते हैं, कुछ 65 बताते हैं, कुछ 79 बताते हैं। मैं 2023 के बाद में जो आंकड़ा आया है इसको बता रहा हूँ। इसकी उपग्रहों की जो संख्या है वो कितनी है, 92। सबसे ज़्यादा जो उपग्रह हैं वो शनि के हैं 146। दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा जो उपग्रह हैं वो किसके हैं, बृहस्पति के। सबसे बड़ा सौरमंडल का उपग्रह गैनीमीड है, और सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह हो गया। रोटेशन पावर बहुत ज़्यादा, ये अपने अक्ष पर 10 घंटे में घूम जाता है। हमारी पृथ्वी को कितने घंटे लगते हैं, 24 घंटे, लेकिन इसको कितने घंटे लगते हैं, 10 घंटे। और याद रखना, सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगते हैं। हमारी पृथ्वी 1 साल में सूर्य की परिक्रमा करती है, लेकिन ये भैया को देखो, ये 12 साल में एक चक्कर लगाते हैं। मंगल और बृहस्पति, देखो ये आपका मंगल और ये आपका बृहस्पति। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में कुछ क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं दोस्तों, कि जब ग्रह में कुछ टूट फूट हो जाती है, आकस्मिक कोई प्राकृतिक बदलाव हो जाता है, जिससे विस्फोट के कारण कुछ छोटे छोटे टुकड़े ग्रहों से टूटकर अलग हो जाते हैं। तो वो छोटे छोटे टुकड़े जो ग्रहों से टूटकर अलग होते हैं वो उन्हीं ग्रहों की कक्षाओं में घूमने लग जाते हैं, जिन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में घूमने वाले जो छोटे छोटे खगोलीय पिंड हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। और ध्यान रखना, पहला खोजा गया क्षुद्र ग्रह का नाम था सिरस। ये हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करेंगे शनि के बारे में। शनि को क्या बोलते हैं, सैटर्न। शनि को क्या कहा जाता है मेरे भाई, सैटर्न। और ध्यान रखना, ये क्या चालू हो गया भैया, ये क्या हो गया, शनि कहाँ गया, ये है शनि। तो शनि के बारे में बात करेंगे। शनि जो है सैटर्न बोलते हैं, आकार में दूसरा सबसे बड़ा, आकार में दूसरा सबसे बड़ा। देखिए भाई, मैंने आपको बताया था कि बस PM बस अब बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ये हो गया। देखिए सबसे बड़ा कौन है, बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। पहला सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा, तीसरा सबसे बड़ा, चौथा सबसे बड़ा। 5वें पे कौन आ गया, आपकी पृथ्वी। 6वें पे पृथ्वी की बहन शुक्र, और 8वें नंबर पर कौन है, बुध। तो 7वें नंबर पर कौन हो जाएगा मेरे भाई, मंगल। 7वें नंबर पर मंगल। ये देखिए हो गया कंप्लीट। इसकी विशेषता है कि इसके चारों ओर प्रकाश की एक कुंडली है। आप देख रहे हो ये कितना खूबसूरत है, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा खूबसूरत है शनि, कि इसके चारों तरफ प्रकाश की एक कुंडली है जिसे वलय कहते हैं। और ये मोस्ट IMP क्वेश्चन हाल ही में पूछा गया कि शनि में वलय की संख्या कितनी है। तो आप क्या बोलोगे मेरे भाई, शनि में वलय की संख्या कितनी है, 7। और शनि की खोज किसने की थी, गैलीलियो के द्वारा खोज की थी। और इसका सबसे बड़ा उपग्रह का नाम है टाइटन। इसका सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है, टाइटन। और इसके उपग्रहों की संख्या भी सुन लीजिए, 146। और आगे बात करेंगे कि इसका घनत्व जल से भी कम है। सुनिए, बहुत IMP क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रह ऐसा है जिसे पानी में फेंक देंगे तो पानी पर भी तैरेगा। हमारी पृथ्वी अगर समुद्र में गिर जाएगी तो डूब जाएगी कि नहीं डूब जाएगी, डूब जाएगी, बहुत भारी। लेकिन शनि इतना कम घनत्व वाला ग्रह है, फेंक दीजिए पानी में आप ले जाकर, ये पानी पर भी तैरेगा, लेकिन आप फेंक नहीं पाओगे भाई साहब, बहुत बड़ा है। समझ रहे हो कि नहीं। सर्वाधिक उपग्रह कितने हैं, 46। आगे बात करेंगे भाई शनि के बाद अरुण के बारे में। जो अरुण है, अरुण बिल्कुल लुड़ूस टाइप का जो है वो ग्रह है। लुड़ूस का मतलब समझ रहे हो, बिल्कुल लेटा हुआ, सोई गया है एकदम, यूरेनस। ये क्या लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है अरुण।
यार पेन का कलर ही नहीं चल पा रहा है यहाँ, तो ये देखिए ये क्या लिखा हुआ, अरुण। अरुण जो है भाई यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। कौन सा? यह सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। कोई मतलब का नहीं है इसमें यार, कोई ढंग का पेन नहीं मिल रहा है। चलिए, अब इसका परिभ्रमण शुक्र के जैसा है। मैंने आपको शुरुआत में क्या बताया था, सारे ग्रह पश्चिम से पूर्व, लेकिन ये पूर्व से पश्चिम, एक अरुण और एक शुक्र। ध्यान रखिएगा, ये तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी खोजकर्ता हर्शेल थे। 98 डिग्री पर झुका हुआ है, इसलिए इसको लेटा हुआ ग्रह बोलते हैं। सबसे ज़्यादा इसमें क्या है मेरे भाई, मीथेन, और मीथेन सबसे ज़्यादा है इसके अंदर, इसलिए इसको हरा रंग बोलते हैं। मीथेन का रंग हरा होता है, तो इसको हरा क्यों बोलते हैं? सबसे ज़्यादा मीथेन गैस है। CH4 मेथेन बोलते हैं। जो भी सड़े गले कागज कीचड़, इनके अंदर मेथेन गैस पाई जाती है, ठीक है। और मेथेन गैस के ही जो कंप्रेस्ड करके किसी सिलेंडर में भरते हैं तो उसको बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG। सबसे कम प्रदूषण, ना के बराबर प्रदूषण करने वाली गैस है CNG। चलिए, तो मेथेन सबसे ज़्यादा है इसलिए हरी है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह है टिटेनिया। क्या बोलोगे मेरे भाई? टिटेनिया। ये भी खत्म, आगे चलेंगे। चलिए, अरुण के बाद आता है वरुण। सूर्य से सबसे दूर स्थित, यार देखो बच्ची वाली चीज़ें बोल रहे हैं। सूर्य से सबसे दूर कौन है भाई? वरुण। सबसे ठंडा, अरे ठंडा तो होगा ना यार, सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर है तो ठंडा कौन होगा? वरुण हो जाएगा। 8वां ग्रह है। कितना देखो खास क्वेश्चन भाई, 8वां ग्रह है। हाँ, ये जरूर है, 165 साल में सूर्य का चक्कर लगाता है। 165, लगभग 150 साल लग जाते हैं एक चक्कर लगाने में। हमारे यहाँ 100 साल में तो आदमी खत्म हो जाता है, ये एक चक्कर भी नहीं लगा पाता है यहाँ पे, देखिए। और सबसे अधिक, मतलब सबसे अधिक 165 साल में चक्कर लगाता है सबसे ज़्यादा। सूर्य की परिक्रमा करता है, 165 साल लग जाते हैं सूर्य की परिक्रमा करने में। दोस्तों, अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो एक बार सब्सक्राइब करने के बाद शेयर जरूर करना वीडियो को। जय हिंद, मिलेंगे अगली वीडियो में।